ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम अपना। तो अभी तक हमने क्या देखा था? हमने देखा था हीट करंट के बारे में, जो किसी रॉड से होकर गुजर रही थी। उसका फार्मूला क्या था हीट करंट का? हीट करंट को किससे डिनोट करते थे? H से। H इक्वल टू होता था Q डिवाइड बाई T, और इसकी जो वैल्यू होती थी A डेल T डिवाइड बाई L और K। तो ये आपका हीट करेंट का जो इक्वेशन है या फार्मूला जो आप बोल सकते हैं, ये है। ठीक है, अब हमने लास्ट टाइम क्या करने की कोशिश किया था कि ये जो हीट करेंट है इसको हम कंपेयर कर रहे थे उस वाले करंट के, जो नॉर्मल वायर में जो करंट फ्लो होती है उसके साथ इसको कंपेयर करने की कोशिश कर रहे थे। तब हमने देखा था, क्या देखा था कि चलो मैं इसको अगर मिटा दूं तो देखिए ये हमारा पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी वाला, और ये हमारा थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, तो यहाँ पे करंट जो फ्लो होता है वो किसके कारण फ्लो होता है? वो होता है वोल्टेज डिफरेंस के कारण। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस R है, उसमें वोल्टेज डिफरेंस डेल V है, तो उसमें कितना करंट फ्लो होगा? I करंट फ्लो होगा। यहाँ पे भी तो वही हो रहा है ना, यहाँ पे क्या है? हीट करंट है, टेम्परेचर में डिफरेंस है और रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस आया कहाँ से? जैसे कि Q का वैल्यू हो, सॉरी ये हो जाएगा हीट करंट H। तो H का वैल्यू क्या है? H इक्वल टू है K A डेल T डिवाइड बाई ये। K क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं डेल T डिवाइड बाई L K A। तो ये हो गया आपका डेल T डिवाइड बाई R T H। मैंने L डिवाइड बाई K A को क्या लिख दिया? R T H। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ R T H इक्वल टू L बाई K। इसको बोलते हैं हम थर्मल रजिस्टर। ठीक है, तो आपका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा जो थर्मल में, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में जो रेजिस्टेंस होता है जो करंट को रोकने का ट्राई करता है, उसका वैल्यू, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? R से। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? थर्मल रेजिस्टिविटी, जो हीट को फ्लो होने में प्रॉब्लम, जिसके कारण प्रॉब्लम होगी, उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ RTH से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको थर्मल कंडक्टिविटी को इलेक्ट्रिसिटी के साथ कंपेयर करने की कोशिश की है। यहाँ पे डेल V होता है तो यहाँ पर डेल T होता है। ठीक है, इसमें और क्या बातें होती है? इसमें हम बात करते हैं रजिस्टर के सीरीज कनेक्शन के बारे में। ठीक है, तो वैसे ही इसमें भी हम उस बारे में बात कर सकते हैं। ये आपका एक रॉड हो गया, ये आपका दूसरा रॉड हो गया। ठीक है, यहाँ पर R1 R2 होगा, ये सीरीज कनेक्शन हो गया। ऐसे इसमें क्या होता है? पैरेलल कनेक्शन। ये आपका पैरेलल कनेक्शन R1 R2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आपका एक रॉड, ये आपका सेकंड रॉड R1 R2। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं और इसके लिए फार्मूला लिख सकते हैं। अब ये अगर सीरीज में है तो इसका फार्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी में इसका फार्मूला क्या होता है सीरीज के लिए? सीरीज के लिए होता है, अगर दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ? एक, चलिए इसको लिख लीजिए, बाद में आगे देखते हैं। इसको मिटाने के बाद देखेंगे आगे का कि कैसे लिख सकते हैं, क्या क्या फार्मूला होगा। ठीक है, इतना लिख लीजिए आप।
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका एच जो था वो था डेल टी डिवाइड बाई आर टी एच, ठीक है। और आर टी एच क्या था? आर टी एच था आपका ए डिवाइड बाई के। ये आपका दो फार्मूला है, इसका यूज हम आगे अभी करेंगे। अब देखता हूं मैं सीरीज कनेक्शन के बारे में। अगर दो रजिस्टर को मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूं तो क्या होता है? ये हो गया आपका R1, ये R2। तो जो इसको मैं ट्रीट कर सकता हूं एक रजिस्टर की तरह। ये दो रजिस्टर था, उसको मैंने अब एक रजिस्टर की तरह ट्रीट किया, और इसका जो रजिस्टर ने बोला वो RE बोला, R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट कितना होता है? R इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है R1 प्लस R2, ठीक है। ये हो गया आपका सीरीज कनेक्शन की बात। और वही मैं पैरेलल कनेक्शन में देखूं तो क्या होगा? ठीक है, पैरेलल कनेक्शन की अगर बात करूं तो क्या होगा कि ये आपका दो रजिस्टर हो गया, ये आपका पहला रजिस्टर, ये आपका दूसरा रजिस्टर। तो ये R1 प्लस R2, ठीक है। तो इसको मैं एक रजिस्टर की तरह ट्रीट करूं अगर, तो क्या होगा? ये R इक्विवेलेंट लिखते हैं। तो R इक्विवेलेंट के लिए क्या होगा फार्मूला? 1 डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 डिवाइड बाई R1 प्लस 1 डिवाइड बाई R2। तो ये आपका होता है फार्मूला। तो जैसे रजिस्टर को हमने सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, सिमिलर टाइप के हम रॉड को भी कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे हम R के लिए यहाँ पर जो रजिस्टेंस है उसके लिए हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो वहां पर भी हम थर्मल रेजिस्टेंस के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा वो देखते हैं। अब हमने कंपेयर किया था, सब कुछ सेम सेम हो रहा था। अगर मैं दो रॉड को सीरीज में कर दूं तो वहां पर भी जो रजिस्टर आएगा इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगी उसकी भी वैल्यू R1 प्लस R2 होगी। पैरेलल में कनेक्ट करूं तो उसका भी फार्मूला सेम टाइप का ऐसे ही बनेगा। देखते हैं, जैसे कि ये मेरा पहला रॉड हो गया, और इसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया दूसरा रॉड। तो इसका रेजिस्टेंस अगर R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, तो क्या होगा? इसका थर्मल रेजिस्टेंस और थर्मल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो R1 और R2 है वो थर्मल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था वो थर्मल रेजिस्टेंस नहीं था, वो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो रेजिस्टेंस है ये वाला, उसकी बात कर रहा था। यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ वो थर्मल रेजिस्टेंस की बात है। इसको मैं कैसे ट्रीट कर सकता हूँ? एक रॉड की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। ये हो गया आपका एक रॉड, इसका रेजिस्टेंस R1, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर क्या था? एक पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो आपके पैरेलल कनेक्शन ये हो जाएगा आपका पैरेलल कनेक्शन दो रॉड का, और इसको मैं ट्रीट कर सकता हूँ एक रॉड की तरह। तो ये हो गया R1 प्लस R2। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? सेम ये वाला फार्मूला यूज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप ये क्या हो गया? थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, फिर आगे चलेंगे। अब इसमें देखिए, पहले तो यहाँ से जितना हीट करंट जाएगा H1 मान लो, अगर उतना ही यहाँ से भी हीट करंट जाएगा। अगर ये H1 हो, ये H2 हो, तो क्या होगा सीरीज में? H1 इक्वल टू H2। पैरेलल में देखिए, अगर ये H1 हो, ये H2 हो, तो टोटल हीट कितना हो जाएगा? H इक्वल टू H1 प्लस H2, ठीक है। यहां पर दोनों बराबर है, और यहां पर दोनों मिलकर जो टोटल हीट जो जा रही है टोटल रॉड से वो है। अगर यहां पर H जा रही है इक्विवेलेंट वाले से, तो हम बोलेंगे H इक्वल टू H1 प्लस H2, ठीक है। ये लिख लीजिए, फिर आगे देखेंगे।
हाँ बोलिए। स्क्रीन क्लियर नहीं आ रहा है। क्या बोल रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है थोड़ा सा। अच्छा, आपको स्क्रीन दिखाई ही नहीं दे रहा है क्या? सीधा स्क्रीन नहीं आ रहा है। अच्छा रुको। अब आया क्या? अच्छा रुकिए 1 मिनट। ठीक है, देखते हैं हम क्या देख रहे थे उसको। हमने क्या किया, जैसे रजिस्टर होता है, रजिस्टर को हम सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, सेम उसी तरीके से हम रॉड को भी सीरीज और पैरेलल कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और उसका भी जो फार्मूला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फार्मूला आता है वो भी सिमिलर आता है इलेक्ट्रिक सर्किट में जो रेजिस्टेंस लगाते हैं उसकी तरीके से। तो यहां पर जो रेजिस्टेंस होगा वो सेम होगा। यहां पर रॉड को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो यहां पास जो रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला आएगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला आएगा वो सेम होगा। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा था कि इसमें हीट का रिलेशन क्या होगा। एक रॉड से जितना हीट जा रहा है दूसरे रॉड से भी उतना ही हीट जाएगा, H1 इक्वल टू H2। इस वाले पैरेलल वाले कनेक्शन में क्या था कि अगर ये रॉड अगर आपका हीट को दिखाता है, हाँ, टोटल हीट कितना जा रहा है H, तो एक रॉड से जाएगा H1, दूसरे रॉड से जाएगा H2। ठीक है, H इक्वल टू H1 प्लस H2, इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने रॉड का भी दो कनेक्शन देखा, एक सीरीज कनेक्शन और एक पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, तो उनके लिए फॉर्मूला जो आता है सीरीज में क्या आया, R इक्वल टू R1 प्लस R2। ये थर्मल रेजिस्टेंस पहले रॉड का, थर्मल रेजिस्टेंस दूसरे रॉड का, और ये थर्मल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, और ये आपका पैरेलल कनेक्शन में अगर हम देखें तो क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन में 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। पहले
पहले रॉड के लिए, दूसरे रॉड के लिए, इक्विवेलेंट के लिए, ठीक है। और इसी का यूज करके हम जब थर्मल कंडक्टिविटी निकालते हैं कि भाई ठीक है, पहले रॉड का कंडक्टिविटी K1 है, दूसरे रॉड का कंडक्टिविटी K2 है, तो इक्विवेलेंट जो रॉड आएगा उसका कंडक्टिविटी कितना होगा, तो वो आता है हमारे पास। इसी का यूज करके इसको निकालते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं, पहले रॉड का लेंथ प्लस दूसरे रॉड का लेंथ L2, तो ये हो जाएगा आपका L1 K1 प्लस L2 K2। ये किसके लिए है, सीरीज कनेक्शन के लिए है। और इसमें क्या होता है, के इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है आपका K1, पहले रॉड के लिए जो K1 है, K है वो K1 और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, दूसरे रॉड के लिए K2 और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया डिवाइड बाय A1 प्लस A2, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे और भी ये क्या है, कैसे यूज करते हैं, क्लियर होते जाएगा। यहाँ तक आप पहले फार्मूला देख लीजिए। और इसमें हमने क्या देखा था, एक रॉड में जितना हीट करंट जा रहा है दूसरे रॉड में भी उतना ही हीट करंट जाएगा। और यहाँ पर हमने देखा था एक रॉड में जो हीट जा रहा है, हीट करंट, प्लस दूसरे रॉड में जो हीट करंट जा रहा है वो इक्वल टू होगा टोटल जो हीट गया, ठीक है, H उसके, ठीक। इसको लिखिए, उसके बाद देखेंगे हम कुछ क्वेश्चन कि कैसे इसका यूज करना है, कैसे हमको चीजों को सॉल्व करना है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे यूज करेंगे इनका। पहले हम सीरीज कनेक्शन के लिए देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका कि दो रॉड आपको दिए हुए हैं, ये आपका पहला रॉड और ये आपका, सॉरी सीरीज में वाला देख लेते हैं, मैं पैरेलल का क्वेश्चन लिख रहा था। ये आपका सीरीज में ये आपके दो रॉड हैं, ठीक है। इनके साथ कुछ डेटा दिया हुआ है, उसको लिख लेते हैं। ये है आपका K2K, इसका जो लेंथ है वो है L, इसका जो लेंथ है वो है 3L। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ भाई, कि बताइए कि जो K इक्विवेलेंट होगा, K इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, R इक्विवेलेंट कितना होगा, और यहाँ का जो जंक्शन टेम्परेचर होगा वो कितना होगा। तो हमें तीन चीजें निकालनी है। एक तो K इक्विवेलेंट, यानी कि इन दो रॉड को जो सीरीज में कनेक्टेड है उनको मैं एक रॉड मान लूं, तो उनका जो कंडक्टिविटी आ जाएगी उस इक्विवेलेंट रॉड की वो कितनी होगी, उसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस। तीसरा, ये जो सेंटर वाला पार्ट है या जिसको हम जंक्शन बोल सकते हैं, उसका टेम्परेचर कितना होगा, आपका
जंक्शन टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलिए आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो देखिए सॉल्व कैसे करना है इसको। आपका सीरीज में क्या था आर इक्विवेलेंट के लिए फार्मूला, R1 प्लस R2। अब R का वैल्यू कितना होता है, R का वैल्यू आप यहां से देख सकते हैं L डिवाइड बाई के ए। ठीक है, दोनों के लिए जो एरिया दिया हुआ है वो सेम दिया हुआ है, यहाँ पास ये आपका एरिया सेम है, कोई डिफरेंस नहीं एरिया में। तो R1 क्या होगा, L1 डिवाइड बाई K1 ए प्लस R2 क्या होगा, L2 डिवाइड बाई K2 ए। L1 क्या है, L है, K1 क्या है, K है, एरिया तो सेम टू सेम है। L2 क्या है आपका 3L, K2 क्या है 2K और एरिया सेम है। ठीक है, मैं इसको और सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2L प्लस 3L और नीचे हो जाएगा 2K ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 5L डिवाइड बाई 2K ए। तो ये आपका आ गया आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये सीरीज का फॉर्मूला और उसके बाद हमने आर थर्मल का जो फॉर्मूला है वो बस लगाया है, इसके बाद हमारा आंसर आ गया। तो कुछ आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। आपको अगर पूछता पैरेलल के लिए, वहां पे भी जो फॉर्मूला है उसको लगा देते हैं और सेम सिमिलर टाइप का हमें वहां पे भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमने आर इक्विवेलेंट तो देख लिया, अभी के इक्विवेलेंट देखते हैं कि के इक्विवेलेंट कितना होगा। के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है L1 डिवाइड बाई L1 प्लस L2 डिवाइड बाई L1 K1 प्लस L2 K2। ठीक है, ये आपका के इक्विवेलेंट का फार्मूला है। तो L1 कितना है ये देखिए, पहले तो L1 है L और L2 कितना है 3L, तो L डिवाइड बाई और ये हो गया आपका 3L। K1 कितना है, K1 है K, 3L कितना है 2K। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इसके लिए भी आंसर आ जाएगा। तो हम कुछ इस तरीके से आर इक्विवेलेंट और के इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। ये लिखिए, फिर हम टी कैसे निकालना है ये देखेंगे।
ठीक है, चलिए इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 कर दूं, यहाँ पे मैं 2 कर दूं, उसके बाद मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। एल प्लस 3a और ये कितना हो जाएगा 2 के मैं ऊपर ले सकता हूँ। ये एल प्लस 3l कितना होगा 4l इंटू 2k और ये कितना आ जाएगा 2l प्लस 3a। इसको मैं बोल सकता हूँ 8l k और ये आपका 5l। तो ये l कटा, आपका आया k8 डिवाइड बाई 5। कितना आया k8 डिवाइड बाई 5। मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको, शायद नीचे में दिख नहीं रहा आपको। ये आपका आया k इक्विवेलेंट इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 5 k। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। अब हम जंक्शन का टेम्परेचर निकालेंगे कि वो कितना होगा। तो देखिए आपने के इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट निकाला, उसके लिए आपको टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ी कि यहाँ का टेम्परेचर कितना है, यहाँ का टेम्परेचर कितना। लेकिन अगर वो पूछता है कि भाई जंक्शन का टेम्परेचर कितना, तो बता देगा कि यहाँ का टेम्परेचर कितना है और यहाँ का कितना। ठीक है, यहाँ पर हम 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करके देखते हैं कि क्या है। वो हमेशा आपसे जब भी बोलेगा जंक्शन का टेम्परेचर कितना है, तो ये दोनों किनारों का वो टेम्परेचर दे देगा। ठीक है, तो मैंने बोला था सीरीज में क्या होता है कि जितना हीट इससे आएगा उतना ही यहाँ से भी जाएगा। हीट करंट जितना यहाँ से आए उतना ही यहाँ से भी जाएगा, यानी कि H1 इक्वल टू H2 मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, H1 कितना होगा डेल T1 डिवाइड बाई R1 डेल T2 डिवाइड बाई R2। कहाँ से हुआ, यहाँ से, इस फार्मूले से। ठीक है, अब डेल T1 क्या होगा बड़ा माइनस छोटा। बड़ा कितना है 100 माइनस T डिवाइड बाई R लिखूंगा कि R कितना होगा। यहाँ कितना होगा डेल T2, वो होगा आपका बड़ा माइनस छोटा T माइनस 0 डिवाइड बाई R2। R1 कितना होगा, R का फार्मूला आपका यहाँ पे है L डिवाइड बाई K। पहले का लेंथ, पहले का K और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया K L और A। यहाँ पे क्या होगा लेंथ कितना है 3L डिवाइड बाई 2K, एरिया कितना है A। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ L से L गया, K से K गया, A से A गया, तो क्या लिख सकता हूँ इसको 100 माइनस, ऊपर लिख लेता हूँ चलिए, ये मैंने लिख लिया 100 माइनस T इक्वल टू T डिवाइड बाई 3 और ये 2। तो यहां से आपका आ जाएगा इतना। इसको मैं और सॉल्व करूं तो कितना आएगा 300 माइनस 3T इक्वल टू 2T। और सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा 5T इक्वल टू 300। तो यहां से आ जाएगा T इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये वाला आपका जो टेम्परेचर आया वो कितना है T इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस। तो कुछ इस तरीके से हम जंक्शन का टेम्परेचर भी पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना बनाइए।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक पैरेलल कनेक्शन का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, ये एक रॉड है, इसके साथ कोई दूसरा रॉड इस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, दोनों का जो लेंथ है वो सेम है, दोनों का लेंथ L। इसका जो K की वैल्यू है थर्मल कंडक्टिविटी की वो 4K, और इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो 6K है। ठीक है, दोनों का एरिया मैं सेम बोल देता हूँ, इसका भी A और इसका भी A। तो हमें पता लगाना है क्या कि इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होगी और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ये दोनों हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना आएगा। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है फार्मूला आर इक्विवेलेंट के लिए, तो 1 डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 डिवाइड बाई R1 प्लस 1 डिवाइड बाई R2। अब R का फार्मूला क्या था, याद कीजिए, R का फार्मूला क्या था, L K A, कुछ इस तरीके से R का फार्मूला था। ठीक है, तो यहां पे अगर हम पुट करें क्या हो जाएगा, R1 कितना होगा, इसका लेंथ, पहले तो R1 देखिए 1, R इक्विवेलेंट R1 कितना हो जाएगा, R1 होगा आपका इसका, चलिए K1 A1 लिख ले, ये हो जाएगा आपका 1 L1 K1 A1 प्लस 1 L2 K1 K2। ठीक है, ये पहले रॉड के लिए और ये दूसरे रॉड के लिए। ठीक है, तो अब मैं वैल्यू सबका पुट कर देता हूं, 1 डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट, तो ये हो गया आपका, इसको मैं लिख सकता हूं K1 A1 L1 K2 A2 L2। ठीक है, यहां से K1 कितना है 4K, A1 कितना है A है, L1 कितना है L है, यहाँ पर K2 कितना है 6K, एरिया कितना है A ही है, L2 कितना है A है, इसको मैं लिख सकता हूँ 10K A डिवाइड बाई L। ठीक है, ये आपका हो गया R इक्विवेलेंट, ये चला जाएगा, अगर मैं इसको और सिंपल करूँ तो ये हो जाएगा, ये आपका R इधर चला गया, ये हो गया आपका L 10K। तो आपका कुछ R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू है कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये लिख लीजिए। तो हम R के लिए ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, और इस तरीके से पैरेलल कनेक्शन के लिए भी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये बिल्कुल सीरीज कनेक्शन जैसे ही, बस डिफरेंस किसका है, इस फार्मूले का। ठीक है, बाकी चीजें सेम है, बस हमने कैलकुलेशन कर रखी है।
चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब के इक्विवेलेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले तो, फिर एक और क्वेश्चन देख लेंगे। तो के इक्विवेलेंट के लिए क्या फार्मूला था पैरेलल में, K1 A1 प्लस K2 A2, ठीक है, और ये हो गया A1 प्लस A2, ठीक है। अब देखिए K1 कितना है, 4K, A1 है A आपका, ये होगा आपका 6K, और ये है A, और ये A प्लस A, तो ये हो जाएगा 10KA डिवाइड बाई 2A, और ये हो जाएगा आपका 5K। तो ये आपका आ गया के इक्विवेलेंट। तो के इक्विवेलेंट कुछ इस तरीके से, सिर्फ आपको फार्मूले में वैल्यू पुट करना है और सॉल्व कर देना है, ठीक है। ठीक है, चलिए एक होमवर्क दे देता हूँ आपके लिए, आप वो सॉल्व करने की कोशिश करें, ट्राई करें कि कैसे सॉल्व होगा ये देखने का। ये आपका एक रॉड है, इस रॉड के साथ कोई दूसरा रॉड कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, कोई तीसरा रॉड कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। तीनों रॉड का जो लेंथ है वो सेम है, के जो है सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, थर्मल रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है। तीनों के लिए सेम है। अगर यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ का भी टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है, तो आपको जंक्शन का टेम्परेचर आपको बताना है कि कितना होगा, आपको ये T की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। आपका क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं आज के लिए, अगले क्लास में देखेंगे अगला टॉपिक, ठीक।